हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू ई तक्षशिला क्लासेस। सो आज 1 तारीख है हमारा पेपर जिसके लिए हम इतने टाइम से वेट कर रहे हैं। फाइनली इंग्लिश का पेपर सीडीएस का हो चुका है और मेरे पास पेपर आ गया है। मैंने सॉल्व कर लिया है, देख लिया है। कैसा रहा पेपर? मेरे पास सी सीरीज है, बाय द वे आपको ये बात पहले मैं बता दूं, मेरे पास सी सीरीज है। हम आंसर की डिस्कस करेंगे आज कि भाई मैं फटाफट से बस आंसर्स बताऊंगी आपको, एक्सप्लेनेशन हम फुल डिटेल जो है वो करेंगे डेफिनेटली। अभी मुझे पता है आपको सिर्फ आंसर्स जानने की वो है कि क्या मेरा सही है, गलत है, नहीं है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि पेपर आसान था। जी हाँ, अगर आप बोलो कि पेपर मुश्किल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था या हमसे हुआ नहीं, तो तैयारी में कमी थी क्योंकि पेपर इजी था। मैं ये बात बताना चाहूंगी कि आई वाज वेरी हैप्पी टू सी द पेपर बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई हैड ऑलरेडी टॉट इन माय ऑनलाइन वीडियोस, ऑनलाइन सेशंस जो भी मैंने लिए हैं। मतलब पहला जब मैंने वर्ड कैंtankerous देखा था तो आई वाज हैप्पी देयर ओनली कि भाई ये तो कराई हुई चीज है ना। तो बहुत अच्छे से मतलब चीजों को काफी डिटेल तरीके से पूछा भी गया था एंड इन अ वेरी इनोवेटिव मैनर। तो आप सोचोगे कि सिनोनिम्स थे तो 5 ही, एंटोनिम्स थे, बट पूरे पेपर में वोकैबुलरी कितने अच्छे से स्प्रेड थी, ये भी एक देखने वाली चीज रही है। और आई थिंक बच्चे काफी खुश रहे हैं पेपर देने के बाद। हाँ, थोड़े से डाइसी और प्रेशर में तो जरूर होंगे बिकॉज अभी और भी 2 पड़े हैं पेपर देने को। लेकिन इंग्लिश का मैं अगर बात करूं सो पेपर वाज प्रीटी गुड। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत आउट ऑफ द ब्लू आ गया या बहुत कुछ। 4-5 चीजें ऐसी हो सकती हैं जो थोड़ी सी आपके लिए डिफिकल्ट रही होंगी, जिसमें जो आपको लगा होगा इसको स्किप कर देना चाहिए, बट उसके अलावा क्लोज टेस्ट तो आया ही नहीं पेपर में। S1 S6 की बात करें तो डुएबल थे, इतने टाइम कंज्यूमिंग नहीं थे, लिंक्स ढूंढ के फटाफट से हो पा रहे थे। बात करती हूँ उन बच्चों की जिन्होंने रेगुलरली सेशंस लगाए हैं, जितनों से बात हुई है, दे वर हैप्पी। दे सेड वोकैबुलरी मैम काफी हद तक करी हुई आई हुई थी। वीडियोस हमने देखी थी, 50 वर्ड्स यू मस्ट नो में से कितना कुछ आया हुआ था। उस तरीके का कुछ फ्रेंच वर्ड्स वगैरह नहीं आए थे। हाँ, डेफिनेटली साउंड्स ऑफ एनिमल्स, ये सब चीजें आई हुई थी, कलेक्टिव नाउन्स आई हुई थी। तो वो बच्चे जब पूछते हैं ना कई बारी पढ़ाते टाइम कि ये कहाँ आता है सीडीएस में मैम, ये कहाँ पूछा जाता है, आप हमसे पूछ रहे हो ग्रुप ऑफ फिश को क्या बोलते हैं, ये कहाँ आता है, मैं अक्सर करवाती हूँ ये नाउन्स में। तो मैं बताना चाहूंगी यही चीज मैं उनको बच्चों को भी उस टाइम यही बोलती हूँ कि देखिए कोई भी चीज कहाँ आ जाए आपको नहीं पता। एंड दिस टाइम इट हैज बीन लाइक अ लिविंग प्रूफ दैट एनीथिंग कैन बी आस्क्ड एनीवेयर। ठीक है, तो निराश नहीं होना। पेपर मुश्किल हुआ, इजी हुआ, जैसा भी हुआ, अब अगले पेपर की तैयारी करनी है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वन मोर चांस यू कैन टेक, तो डेफिनेटली हमारे साथ एनरोल हुई है तक्षशिला क्लासेस में। वी हैव न्यू बैचेस, अपकमिंग बैचेस स्टार्टिंग ऑन 8th ऑफ सितंबर एंड 15th ऑफ सितंबर 2024 फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट इन 2025। तो सीडीएस के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपका पैशन है, लगता है और बढ़िया कर सकते हो अगली बारी, ठीक है, तो डेफिनेटली आप एनरोल कीजिए हमारे साथ। हमें कॉल कर सकते हैं आप, हमारे वेबसाइट पे गिवन नंबर्स हैं, या आप हमें यूट्यूब पे भी आप कमेंट करके किसी भी वीडियो पे पूछ सकते हैं, विल डेफिनेटली रिप्लाई। विजिट कर सकते हैं आप 36 सेक्टर, जो 36D मार्केट है उसमें, चंडीगढ़, अगर आप आसपास रहते हैं तो आई थिंक काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस पेपर के साथ। चलिए फटाफट से, आपका टाइम मैं नहीं ज्यादा लूंगी और फटाफट डिस्कस करते हैं व्हाट इज द आंसर। तो देखिए सबसे पहले है विलेज हेडमैन वाज ओल्ड एंड कैंtankerous। कैंtankerous का मतलब होता है इल टेम्पर्ड, जो मतलब चिड़चिड़ा हो। आंसर इज बीटा। ठीक है, नेक्स्ट आता है पर्निशियस। पर्निशियस माने हार्मफुल, सो हमारा आंसर जो होगा इट विल बी ए। वर्बोज, वर्बोज मतलब बहुत ज्यादा लेंदी, तो एग्जैजरेट, ए। रेजोनेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज, जब हम रेजोनेंट वॉइस की बात करते हैं, इट मींस डीप। द आंसर इज सी। डोल्टिश इज स्टूपिड, सो आंसर इज बीटा। इम्बिसिलिक। ठीक है, फटाफट से आंसर जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डिस्कस एज मैं से मार्क करवा रही हूँ, बाकी हम बाद में एक्सप्लेनेशन करेंगे। अनार्की होता है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, तो इन दोनों के मीनिंग्स जो है वो बड़े सही है, बिल्कुल सही है। आंसर इज सी। प्रिस्टीन यानी एकदम साफ, डिफाइल मतलब कंटामिनेट होता है, तो इसलिए आंसर वुड बी ए। इनॉर्मिटी, इनॉर्मिटी मतलब कोई चीज जो बहुत ग्रेव या सीरियस हो, अगेन आंसर इज ए। कोटिडियन का मतलब ना ही 1 है ना 2 है, डी। इमोलेट
ये हमने होमोनिम्स, होमोफोन्स में लास्ट में जो मैंने कराए हैं उसमें किया है हमने। तो आंसर इज सी, और ये प्रीवियस पेपर में भी आ चुका है। मिनिमाइज, आई थिंक ये मैक्सिमम बच्चों का सही होना चाहिए। द आंसर इज सी, 1 ये जो पेपर है ना किसी का स्टूडेंट का ही है, आपने जो मैं आंसर मार्क कर रही हूँ उस पे ध्यान देना है, रेड पेन वाले पे, कि मैं क्या मार्क कर रही हूँ, राइट। डिफाई, ये अगेन प्रीवियस ईयर पेपर से आया हुआ है, किसी चीज को वर्शिप करना मतलब बहुत अच्छे से। राकोंटा, ओके, इट इज ए, जिसको मतलब कहानियां बड़े अच्छे ढंग से सुनाए जो। इमैस्कुलेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर में आया, मैस्कुलेट का मतलब किसी चीज को कमजोर करना, दोनों ही ऑप्शन नहीं है। पर्टर्बेशन इज सी, दोनों ही इसके मीनिंग्स है, मेंटल एंजाइटी, डिस्टर्बेंस, हर चीज को ये कहा जाता है। अब चलते हैं हम 16, का ध्यान रखिए ये सीरीज कौन सी है, ये सीरीज है हमारे पास सी, ओके। मैंने बताया था आपको इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ नहीं लगता है, दोनों उल्टा कर दिया इन्होंने, आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट बात करते हैं इमिनेंट और इमैनेंट, प्रीवियस ईयर पेपर था, बिल्कुल प्रीवियस ईयर से आया हुआ था। ए। 18 प्रेपोजिशन जिन्होंने सही से करे होंगे, अमंग और अमिड्स्ट दोनों सही हैं, अमंग होता है काउंटेबल, अमिड्स्ट होता है अनकाउंटेबल, करेक्ट है। They will soon be applying for the permission. They shall be pleased with the arrangements made by us. One correct है because they और shall का मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया कि क्यों इन्होंने कॉम्बिनेशन दिया, तो ये गलत है। 20th की अगर मैं बात करूं, I have been frivolous and difficulty seemed insurmountable, तो C both 1 and 2 is the answer because दोनों करेक्ट है, दोनों एकदम ही सही है। ठीक है, तो आई होप आपके ये आंसर जो है वो करेक्ट होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो बड़े आसान आए हुए थे। कॉन्सिक्वेंटली जो है वो क्या है, हमारा एडवर्ब है, एलवाई वर्ड है। ओनली आंसर, आंसर की खासियत है क्या कि वो एक एडजेक्टिव, कि वो ओनली है, अकेला है, तो बी इज द आंसर। टू स्विम, देखिए 2 + V1 मैंने लास्ट में आपको भेजी थी इंफिनिटिव फाइनाइट वर्सेस नॉन फाइनाइट देखने के लिए, करेक्ट है। आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट, डी। Thereafter, she married at 18 and gave birth to her first child shortly thereafter, यानी adverb. Tallest boys, देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है इस बार पेपर में, एक ही तरह के दो हैं, दोनों में अलग अलग डायरेक्शंस दी हुई है, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं, टॉलेस्ट बॉयज इन हिज क्लास, पोजेसिव प्रोनाउन, वैसे पोजेसिव एडजेक्टिव है बट क्योंकि ऑप्शन नहीं है तो प्रोनाउन। माइटी रिवर, रिवर की खासियत है तो वो माइटी एडजेक्टिव। For himself, of course, pronoun. We should always be disciplined. कब होना चाहिए discipline? हमेशा. Adverb of frequency. The river, river क्या है? Noun thing है, जगह है, मतलब कोई। हम बात करते हैं पैसेज की, थोड़े से ट्रिकी थे पैसेजेस की, अगर मैं बात करूं पैसेजेस वर लिटिल ट्रिकी, बट हम डिस्कस करते हैं पहले इसके आंसर्स, फिर बात करेंगे इसमें और क्या चीजें हैं। 31st का हमारा है सी, हम मतलब सुख सुविधा के लिए जाते हैं, प्लेजर के लिए जाते हैं, ठीक है। वॉकिंग टूर अकेले क्यों करना चाहिए, बिकॉज हमें फ्रीडम मिलती है, तो डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट कैन एडवर्सली अफेक्ट द वॉकिंग टूर, क्या हमें एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है, आंसर है डी, वॉकिंग टू मेडिटेट, सॉरी, इसका आंसर डी नहीं है, इसका आंसर है ए, वॉकिंग एंड टॉकिंग एट द सेम टाइम। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। नेक्स्ट करते हैं कंक्लूजन वाला जो क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा ए, मेडिटेटिव पीस अबव द रियल सराउंडिंग्स। डिलेटेंट्स क्या होते हैं, पीपल हु लव टू कल्टीवेट एन एस्थेटिक परसूट, ठीक है, मतलब बिना किसी इंटरेस्ट के जिनको ऐसी चीजें करना अच्छा लगता है। पैसेज 2 वाज कंपैरेटिवली टफ, टफ नहीं बोलूंगी बट थोड़ा सा दिमाग लगा इसमें, मेरा तो लगा, अब आपका पता नहीं, आप ज्यादा स्मार्ट भी हो सकते हैं। Which of the following does not amount to historical analysis, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप पहली लाइन पढ़ते तो लिखा है historical analysis combine several levels of thinking, तो combine वाला पॉइंट
सॉल्विंग द प्रॉब्लम वाला पॉइंट, पोजिंग अ क्वेश्चन वाला पॉइंट, सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो गए, बचा हमारे पास डी। काफी डुएबल था, एक आधा अगर छोड़ना भी पड़ता तो कोई चक्कर नहीं था। व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर मेक्स हिस्टोरियंस कम टू कॉन्फ्लिक्टिंग कंक्लूजन्स, तो हमारा आंसर है इसमें ए। मेरे अकॉर्डिंग मुझे थोड़ी सी इसमें लग रही है ट्रिकीनेस, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आंसर इज 1 और 2 कि भाई उनको अलग अलग बिलीफ से आते हैं वो, और डिफरेंट इंटरप्रिटेशन लगाते हैं सेम डेटा पे। उसके अलावा जो दो ऑप्शन है वो मुझे कहीं दिखे नहीं पैसेज में। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ऑल इवेंट्स एंड ह्यूमन एक्शंस आर अल्टीमेटली शेप्ड बाय कॉजेस एक्सटर्नल टू विल, तो आप पे जिस चीज का जैसा इंप्रेशन पड़ता है आपके जो एक्शंस हैं वो वैसे ही बन जाते हैं। सो ए इज द आंसर अकॉर्डिंग टू मी। राइट, नेक्स्ट की अगर हम बात करें पोस्ट मॉडर्निस्ट, तो पोस्ट मॉडर्निस्ट लास्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजिंगली लिखा हुआ था बहुत, लेकिन ये लिखा था कि वो रिजेक्ट करता है डिस्क्रीट यानी सेपरेट। ये डिस्क्रीट वर्ड भी हमने होमोनिम्स में करा है कि वो उन चीजों को डिस्क्रीट करता है कि भाई ऐसा नहीं होता, और इसलिए आंसर हमारा क्या बनता है, सी। ठीक है, अब बात करते हैं जब हम अपना रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, तो बहुत ही ज्यादा आसान थे, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब हो ना पाते या डिफिकल्ट थे। तो जल्दी से हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे भाई जो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस है उसके आंसर्स क्या होंगे। 41st की बात करते हैं, इसका आंसर इज ए। मैंने कहा था ये बच्चों के गलत नहीं होने चाहिए किसी के भी, इसमें तो एटलीस्ट फुल मार्क्स आने ही चाहिए। इन्होंने ए करा हुआ है बट आंसर इसका है सी। देखिए, फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी is central to mitigate gender inequalities, and gender budgeting is a critical strategy in this endeavor. Answer is C. नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, आंसर इज ए। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सब्जेक्ट मान के कर रहे हैं। 44th का आंसर इज बीटा, इसकी हम बात करें तो आंसर इज बीटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिसबर्समेंट, तो हमारा आंसर यहाँ भी क्या आएगा, बी। ठीक है, अगले पे चलते हैं। हाँ, आंसर इज ए, QSRP। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात हुई थी, इसमें हमारा आंसर रहेगा सी। बिल्कुल सही मार्क किया इन्होंने जिन्होंने भी करा है। यहाँ अमेरिकन फिजियोग्राफी की बात हुई है तो आंसर क्यू से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल सब्जेक्ट को रखते हुए आंसर हम मार्क करेंगे सी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो गए, बट अगर आप थोड़ा इसको ऑप्शंस के साथ मिला मिला के देखते तो इजीली ए आता आंसर। जिसने भी ये पेपर रिलैक्स माइंड से किया होगा ना उसको कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसमें, बहुत ही आसान। नेक्स्ट इज बीटा। ठीक है, अब हम S1 S6 की अगर बात करें तो पहले का आंसर है सी। ठीक है, ये एक्सप्लेन करने लगूंगी तो आप लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट इज ए। ठीक है, हमारा 92 कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 52, इसका आंसर इज ए। नेक्स्ट बीटा, PSQR। 54th की अगर हम बात करें तो इसका आंसर भी बीटा। ठीक है, इंडिया हैज बीन अ वेलफेयर स्टेट, अगेन आंसर इज बी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोविड-19 वाले क्वेश्चन की, विच इज क्वेश्चन नंबर 56, आंसर इज डेल्टा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, मैंने ये चीज नोटिस करी कि हर चीज ना न्यूज़पेपर्स में से आई हुई थी, जितने भी पैसेजेस उठाए हुए ना ये न्यूज़पेपर्स में से उठाए हैं, तो ये पढ़ने हैं भाई, देख लो कितना जरूरी है न्यूज़पेपर पढ़ना, क्योंकि ये इस बार वहीं से था सारा कुछ, आप देख के बता सकते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा क्वेश्चन नंबर 58, आंसर इज बीटा, ब्रावो, SRQP। एंड गगनयान की अगर हम बात करें, देखो जैसे मैं आपको बता रही थी कि न्यूज़पेपर से उठाई हुई है चीजें, इसका आंसर इज बीटा। एंड यूथ अफेयर्स which is question number 60, the answer is B again। लास्ट क्लास के सबके बीटा आंसर है। अब बात करते हैं हम एंटोनिम्स की, ऑपोजिट्स की। आप देखोगे अगर तो आप सोचोगे कि भाई आए तो 5 ही थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कब से वोकैबुलरी सॉल्व करे जा रहे हैं, बिल्कुल सही लग रहा है आपको ये। इक्विवोकल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑब्सक्योर, एम्बिगुअस, वेग सब सेम है भाई, बचा क्या, सी। 61 का आंसर इज सी। म्यूटिनस, म्यूटिनी अगर आपने पढ़ी होगी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तो आपने वर्ड बड़ा सुना होगा। ओबीडियंट इज द आंसर। बेलिजरेंट भी हमने वोकैबुलरी में करा हुआ है।
इसका कॉम्बैट, एंटागोनिस्टिक, बेलिकोस सब मीनिंग सेम में बचता है। एमिएबल, फ्रेंडली, डेल्टा वॉल्यूबल, एक्सुबरेंट, प्रोफ्यूज सबका मतलब सेम है। रेटिसेंट यानी शाय, आंसर इज डेल्टा। मतलब इतनी आसान थी ना वोकैबुलरी, एलिमिनेशन मेथड से यूं हो रही थी। और ये सप्रीपोस्टरस जैसा वर्ड तक मैंने आपको 50 वर्ड्स यू मस्ट नो में कराया हुआ है। मतलब मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा इजी कुछ हो सकता था वोकैबुलरी के सेंस में। 66 वर्किंग इन डिम लाइट, प्रेसिपिटेट बहुत बच्चे कंट्रीब्यूट कराए। अरे भाई कंट्रीब्यूट के लिए टू भी तो लगा होना चाहिए, कंट्रीब्यूट टू के बिना नहीं आ सकता। प्रेसिपिटेट मतलब कोई चीज खराब हो जाना। और an opulent lifestyle, we have discussed this word again, those medicines which, अगर यहाँ that होता ना फिर बच्चे कंफ्यूज होते, but नॉन लिविंग थिंग्स के लिए which is the answer. Excessive, C, she suffered excruciating pain because बहुत ज्यादा, बीटा. Countries politics is complex क्योंकि ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आ गया. Job advertisement stipulates that the applicant must have several 3 years experience. Delta. Newspapers have reported that damage is expected to be extensive. Passive voice में लिखा हुआ है. Four of whom, four of these, four of those, four of whom were armed. The country underwent. नेक्स्ट हम बात करते हैं ईडियम्स की। तो ईडियम्स तो है बड़े, इस बार आप लोगों को अच्छे लगे हैं। A watched pot never boils, इसका मतलब क्या होता है भाई, जिस चीज को आप देख रहे हो ना, जिस चीज को आप डेस्परेटली एंटिसिपेट या वेट कर रहे हो, वो बहुत लंबा टाइम लेती है। डेल्टा इज द आंसर। 77th की अगर हम बात करें, लुक टू योर लॉरेल्स, इसका मतलब भाई अपनी पोजीशन सिक्योर करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करना। ए, प्ले द डेविल्स एडवोकेट। प्ले द डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है टू प्रिटेंड टू बी अगेंस्ट एन आइडिया, मतलब बड़े तरीके से किसी के साथ उलझना। बी इन द सेम बोट, सेम तकलीफ में होना, बीटा। एंड टिल्ट एट विंडमिल्स का मतलब होता है वेस्टिंग टाइम डीलिंग विद एनिमीज एंड प्रॉब्लम्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब जो चीज से कोई लेना नहीं, उस पर अपना पूरा जो है समय बर्बाद कर रहे हो। अब हम बात करते हैं जो हमारे ये इस बारी न्यूनेस, जो हमें नॉवेल्टी देखने को मिली है पेपर में, विच इज पहले जैसे मैच द फॉलोइंग आया था, लेकिन इस हिसाब से नहीं आया था जैसे इसमें है, राइट। तो हम फटाफट से देखेंगे कि क्या हमारा आंसर बनेगा। बड़ा ही आसान था यार, क्रिकेट सब खेलते हैं, सबको सब कुछ पता है। क्रिकेट का पिच होता है ना, तो उस हिसाब से देखो ना कि बी का 2 होना चाहिए। अरे यार ये कौन महान बंदा है जो ये करा है, क्रिकेट का पिच होता है ना बी का 2। अब बी का 2 यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। और कोई ऑप्शन देख लो मिल रहा है, नहीं, बाकी सब ढूंढने पड़ेंगे। टेनिस का हमारे पास क्या होता है, कोर्ट, टेनिस कोर्ट होता है, गोल्फ कोर्स होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बनता है, ए, राइट। अब मैं आपको बताऊंगी कितने आसान थे करने। यार एलिफेंट ट्रम्पेट करता है, एलिफेंट के अलावा और कोई भी एनिमल ट्रम्पेट नहीं करता। बी का 1 बचा, ये बचे हमारे पास, सी और डी, है ना। मंकी हमेशा चैटर करता है, राइट। आंसर यहाँ पे हमारा क्या था, नेक्स्ट देखिए, फिश क्या होती है, स्कूल होता है फिश का, ये मैंने कलेक्टिव नाउन्स में करवाया हुआ था। स्कूल ऑफ फिश होता है, ए के साथ हमेशा फोन आना चाहिए, बचते हैं ये 2, ठीक है। तो डी का भी 2 हमारा पक्का हो गया। कॉलोनी ऑफ एंड्स होता है, मतलब क्या है कि कॉलोनी ऑफ एंड्स होता है, आर्मी ऑफ एंड्स होता है, दोनों करेक्ट होते हैं। और 84th का उसी लॉजिक से आंसर बनता है डेल्टा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें 85th की, स्विमिंग बटरफ्लाई होता ही होता है, सबको मालूम है ये बात। और आपका जो एंकल होल्ड है, ये किस में होगा, ऑब्वियसली कबड्डी में एंकल होल्ड करोगे, खो खो में किसी की एंकल पकड़ के आप क्या ही कर लोगे। थोड़ा सा न्यू ये भी था, 86 का अगर मैं आंसर बता दूं, इट इज सी,
87th का आंसर वुड बी ए. It's A. It could be C as well, but I am putting my bets on A. 88th का डेल्टा, 89th का बीटा उसने प्लेज कर दिया क्योंकि वो खुद भी बॉडी पार्ट्स बेनिफिशियरी था एक ऑर्गन डोनेशन का. 90 का ए. मैं बताया था फॉर बिकॉज की तरह भी यूज होता है. जिसने ये बात नहीं समझी उसने ये नहीं करा. Similar mishaps are continually happening on the new highway. I think it should be occurring. बीटा. circumnavigated का मतलब ही ऐसे होके चले जाना, तो इसके साथ कोई वो नहीं लगेगा preposition. C is the answer. Emphasized the important, मुझे पता था ये बच्चे करेंगे. मैंने आपको बताया था stressed और emphasized के साथ क्या होता है, on नहीं लगता. अगर ऐसा होता ना he put a lot of emphasis on, तब वो correct होता. यहाँ पे answer should be no improvement. Centered around भी ठीक है. डेल्टा 93 और 94 दोनों का डेल्टा. 95th का disinterested. Disinterested होता है. He was merely a disinterested participant. Active to passive, अरे यार ये तो इतने सिंपल थे. 96 का डेल्टा shut the door, क्लास में कराया हुआ, टेस्ट में दिया हुआ है इतनी बार. let the door be shut, बीटा. 98 का अगर मैं बोलूं आंसर इज अल्फा. एंड 99 का बीटा. 100 का भी बीटा. I saw Nandini while she was waiting, beta. Sauce has to be used by 23rd September. I'll be working on this report since until, तब तक, तब से नहीं बोल रहा. since होता है कोई चीज पहले past से हुई हुई हो. I have little energy left. Uncountable है of course. C is the answer. 105th का आंसर क्या आएगा? I had some trouble. क्योंकि ये अकेला है जो अनकाउंटेबल के लिए भी यूज कर सकते हैं, बाकी नहीं यूज कर सकते. मैंने कहा था सम दोनों के लिए यूज होता है. डैश ऑफ दीज ऑफिसर्स, मोस्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स. वन भी आ सकता है लेकिन यहाँ आर लगा हुआ है, इज नहीं है, तो वन एलिमिनेट हो जाता है. आई डोंट लाइक गोइंग टू द डेंटिस्ट. नो आर्टिकल क्यों कर दिया भाई मेरे. दे प्लेस द अफ्रीकन एलिफेंट इन देयर endangered list. A. Dash travel industry is changing rapidly. The travel industry, पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात हो रही है. शी इज डैश एमपी फ्रॉम राजस्थान. बिल्कुल मैंने बताया था एमपी क्या होता है, ऐसे होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, है ना. और अगर इस फोनेटिकली लिखे तो एमपी, तो ए का साउंड आ रहा है पहले. एवरीथिंग व्हाट हैपेंड वाज बिकॉज, सी दैट हैपेंड, एवरीथिंग दैट हैपेंड, आंसर इज बीटा. सम पीपल कुड राइट वेल व्हाइल अदर्स डिडंट, व्हाइल अदर्स कुडंट. अगर यहाँ कुड है तो यहाँ कुडंट आएगा. कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं. सी. Police are working hard until they are able to arrest the culprits. बीटा. ए नहीं. आप बहुत सारे सोचोगे पुलिस के साथ इज आना चाहिए, ऐसा नहीं होता. पुलिस के साथ आर ही आता है. बी में गलती है. नेक्स्ट. Since he was going to live in South Korea, he thought he should learn something about their culture. हाँ जी. अब जब हम बात करते हैं ना इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है. Since he was going to live in South Korea, तो इसका आंसर जो है हमारे पास नो एरर. ठीक है. Company's phenomenal success is beta. I am owning 2 houses in Bangalore. I own. ये assignment का question है. A boy was injured in the accident, was taken on to ऊपर नहीं चढ़ा दिया hospital के, into. C. Mr. Malhotra is a historian whose books, whose कौन से वाला, ये वाला, जिसकी. I hate it when I break into hives. C. Either Vikas or his friends are going to cook dinner, because either or में आप second subject को देखते हैं और यहाँ पे क्या आना चाहिए. तो ये था आपका सीरीज सी 2024 का पेपर, सितंबर अटेम्प्ट. आई होप ये पेपर आपके लिए अच्छा रहा हो.
The answer key has been made as accurate as possible. However, if there are some errors, if there are some glitches, I will let you know. Thank you so much everybody for watching. New batches आपको मैंने बता दिया 8 और 15 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, तो अगर मन है तो जरूर कॉल करिए, जरूर अपने आप को एनरोल करवाइए। एंड जिन्होंने ये पेपर दिया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका पेपर अच्छा गया हो और आने वाले पेपर भी जो है आपके अच्छे जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, गुड लक, टेक केयर।